जय श्री राधा वल्लभ। आज जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो अध्याय 1 के श्लोक 1 से हम थोड़ा जान लेते हैं, फिर जानेंगे कि पूरी चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है। अध्याय 1 के पहले श्लोक का अर्थ क्या है। यहाँ पर धृतराष्ट्र संजय जी से पूछते हैं कि वहां यानी कि कुरुक्षेत्र में क्या सब चल रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र को बहुत चिंता थी। वो चिंता में थे कि कहीं हमारा बेटा हार ना जाए। क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे के कर्मों को अच्छे से जानते थे कि उन्होंने ना तो धर्म की शिक्षा ली है और ना ही वो धर्म का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी वो ये चाहते थे कि वो युद्ध में संधि ना करे। ये धृतराष्ट्र की अहंकार भी थी, मोह भी थी, जो कि उन्हें अज्ञान की ओर ले जा रही थी। धृतराष्ट्र जो थे वो हस्तिनापुर के राजा थे, लेकिन उन्होंने राजा वाला कर्तव्य नहीं निभाया। राजा का कर्तव्य होता है कि सही और गलत का निर्णय, चाहे वो अपने फैमिली का हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर उसने किसी भी तरह का अपराध किया है तो उसे दंड देना निष्पक्ष तरीके से। लेकिन धृतराष्ट्र और सभी गुरुजन और बड़े बड़े महान व्यक्तियों के सामने द्रौपदी जी के साथ गलत किया गया, लेकिन किसी ने चू तक नहीं की। और धृतराष्ट्र जो कि शारीरिक रूप से अंधे हैं, साथ साथ विवेक से भी अंधे हैं, क्योंकि वो पुत्र मोह में है और पुत्र मोह में आकर वो गलत फैसला ले रहे थे। इसलिए वो काफी चिंतित थे कि आखिरकार वो कुरुक्षेत्र में हो क्या रहा है। ये सभी देखने के लिए संजय जी से वो बार बार पूछते थे कि वहां पर क्या चल रहा है। संजय जी वो माध्यम थे जो कि सारी चीजों को देख रहे थे और धृतराष्ट्र को बताते जा रहे थे। तो ये जो पूरी महाभारत है, ये हमारे जीवन की तरह ही है। यहाँ भी लोग ऐसा ही करते हैं कि अपने पुत्र मोह में आकर, अपने बेटे के मोह में आकर उनकी गलतियों में पर्दा डालते रहते हैं और उनके गलतियों में सपोर्ट करते हैं। और यही कारण है कि जब भी माँ बाप ने या जो भी अपने को गलत करने के बावजूद भी उनको सपोर्ट किया है, उनके गलतियों को ढका है, वही बाद में जाकर महाभारत में जिस तरह का परिणाम होता है वैसे ही रियलिटी में होती है विनाश। महाभारत जो है ये रियलिटी है हमारे जीवन की, कि लोग भी यही करते हैं। वो अपने बच्चों के मुंह में आके हमेशा उनके गलतियों को दबाते हैं और यही एक दिन छोटी छोटी गलती बड़ी गलतियों में बदल जाता है और कोई ना कोई क्राइम कर देते हैं, क्योंकि उनके गलतियों को सुधारा नहीं जाता है बल्कि उनमें पर्दा चढ़ाया जाता है, जिसके कारण उन्हें और भी शक्ति मिलती है, मनोबल मिलती है, वो चीजें करने के लिए उन्हें बढ़ावा मिलता है। जो भी व्यक्ति अपने बच्चों की गलतियों को ढकते हैं, अपने बच्चों की गलतियों को देखकर भी अनदेखा करते हैं और ब्लेम दूसरों पे लगाते हैं, वो धृतराष्ट्र ही होते हैं और उनका परिणाम भी धृतराष्ट्र जैसा ही होता है। धृतराष्ट्र को देखने के बाद ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप शारीरिक रूप से अंधे हो, लेकिन आपकी बुद्धि, आपकी विवेक, आपका ज्ञान वो अंधा नहीं होना चाहिए। अगर वो अंधा हुआ तो आपका परिणाम भी धृतराष्ट्र जैसा ही होगा। भले ही आपके पास आंखें ना हो, लेकिन आत्मा की ज्ञान, विवेक, बुद्धि तो है। उससे आप समझ सकते हो कि कौन सही है और कौन गलत है, कौन अधर्म है और कौन धर्म है। आप ये चीज का फैसला, आपकी आंखें हो या आंखें ना हो, उसके बिना भी आप कर सकते हो। लेकिन धृतराष्ट्र ने ये साबित कर दिया कि जिसके पास आंखें नहीं होती है वो अंदर से भी अंधा है, बुद्धि से भी अंधा है, ज्ञान से भी अंधा है, सभी चीजों से अंधा है। ना तो उसे दिखाई देता, ना ही उसे सुनाई देता है, क्योंकि सारी बुद्धि, सारी विवेक उसके मोह ने हर ली थी। और मोह हमेशा ही भ्रम पैदा करता है, डर पैदा करता, अज्ञान पैदा करता, अधर्म पैदा करता है, कर्तव्य से विचलित करता है। जो कि राजा का एक धर्म, एक कर्तव्य होना चाहिए, वो मोह में आकर नहीं निभा पाया। चिंता में धृतराष्ट्र इसलिए थे क्योंकि वो जानते थे कि वो अधर्म का साथ दे रहे हैं। चैप्टर 1 में और क्या क्या होता है, तो अध्याय 1 में अर्जुन विषाद योग होता है। बहुत ही दुखपूर्ण माहौल था। अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी को कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य रथ को ले चलो, और वहां जाने के बाद श्री कृष्णा जी ने सभी को दिखाया, देखो ये तुम्हारे शत्रु है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, यहाँ पर सभी तुम्हारे शत्रु है और सभी शत्रुओं को तुम्हें मारना है।
अर्जुन जी ये सब देखकर सुनकर हक्का-बक्का हो जाते हैं कि ये सभी मेरे शत्रु कैसे हो गए और मैं इसे मारूँगा कैसे? वो ये सोचने लगे। अर्जुन जी युद्ध में तो पहुँच चुके थे, युद्ध क्षेत्र में पहुँच चुके थे, युद्ध का निर्णय हो चुका था, लेकिन फिर भी वो युद्ध करना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वो मोह में पड़ गए थे और अपने कर्तव्य से विमुख हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या गलत है, क्या सही, क्योंकि जिनको मारना था वो सभी उनके अपने थे। कोई गुरु थे, कोई पितामह थे, कोई मित्र थे, सब उनके अपने ही थे और उनके साथ उनका पुराने जितने भी मोमेंट रहा है, उन्होंने जिया है, उन्होंने हर किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखा है, तो वो चीज़ें उन्हें याद आने लगी थी। उन्होंने कहा कि मैं पितामह को कैसे मार सकता हूँ? इन्होंने तो मुझे उँगली पकड़कर चलना सिखाया है। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूमने लगी और ये बहुत ही शोक, दुःख का समय हो गया और अर्जुन जी अपने शस्त्रों को नीचे रख देते हैं और बोलते हैं, "कृष्ण, हे कृष्ण, श्री कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मैं इन सबको नहीं मार सकता, मैं इन सबको मार के अपने हाथ खून से नहीं रंगना चाहता, मैं पापी बन जाऊँगा, मुझे ये युद्ध नहीं लड़ना है।" और यहीं से शुरुआत होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्योंकि दुःख ये शोक है ना, यही है आत्म जागरण। दुःख और शोक से ही योग की शुरुआत होती है। योग मतलब आत्मा से जुड़ना होता है। जब मोह, डर, भ्रम ये सब खत्म हो जाता है तब आता है ज्ञान और यहीं से अर्जुन जी का आत्म जागरण शुरू हो जाता है। जैसा कि हमारे जीवन में भी हम सब लोग, बहुत से लोग ऐसे जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की दौर से गुजर रहे हैं और स्पिरिचुअल जर्नी को जी रहे हैं। तो हमें बिल्कुल हम वैसा ही फ़ील कर सकते हैं कि जब हमें बहुत ज़्यादा दुःख होता है, तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा ही पेन मिलती है, तो डर, भय, चिंता हर चीज़ें हमें सताने लगती है और फिर डार्क नाइट सोल के एक फ़ेज़ आता है, उसके बाद हमारा आत्म जागरण होता है। वही चीज़ यहाँ पर अर्जुन जी के साथ भी हो रहा है। ये जो है उनकी डार्क नाइट सोल है, वो इन सब चीज़ों में फँसे हैं, अंधकार लग रहा है, उन्हें सब कुछ अजीब-सा लग रहा है, उन्हें अधर्म समझ में नहीं आ रहा है, उनकी बुद्धि क्षीण हो गई है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है और यहीं से शुरू होगी आत्म जागरण। तो ऐसा ही सब कुछ हमारे साथ भी होता है। जिस तरह से महाभारत में जो भी चीज़ें हुई है वास्तव में हमारे जीवन में अभी भी होती है और हर रोज़ महाभारत होती है, हर रोज़ युद्ध होता है हमारे अंदर और हम भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कतार में ही खड़े होते हैं जब हमारे अंदर डर, भय, भ्रम, मोह और ये सारी चीज़ें हमें घेर लेती है, हम अंधकार में फँस जाते हैं, तभी ही शुरुआत होती है ज्ञान की। ये पहला चरण होता है कि हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जितनी हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते पेन होती है, वैसे ही यहाँ अर्जुन जी को भी पेन होती है। हर क्वेश्चन वो कृष्णा जी से पूछते जाते हैं, उनको सवाल मिलता जाता है और वो पेन से रिलीफ होते जाते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में भी होता है, जब हमें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम जो उलझन में रहते हैं उनका सॉल्यूशन मिल जाता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो इसका सॉल्यूशन हो गया और ये फेज शायद खत्म हो गया। लेकिन फिर पता चलता है कि फिर दूसरा फेज शुरू हो गया और फिर से उलझन हमारे जीवन में आ गई और फिर उस पे भी हमारे पूरी आत्म मंथन चलती रहती है और जब वो उसका सॉल्यूशन भी हो जाता है तो हमें लगता है कि ये सॉल्यूशन हो चुका है और हमें ज्ञान आ चुका है। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती रहती है और अंततः हम इसे पार कर जाते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अर्जुन विषाद योग जो है ये पहला चरण है, जहाँ पर उन्होंने युद्ध के लिए हामी तो भर दी थी पर उन्हें पता ही, अंदाज़ा ही नहीं था कि उनको इस तरह से मारना होगा। वो कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं कि इन सब का वध मेरे हाथों होगी। तो ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में होता है। अचानक से हमारे जीवन में जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की फेज़ आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम भी पूरे हताश हो जाते हैं, हक्का बक्का हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हैंडल करूँ, क्या सही है, क्या गलत है, नहीं है, इन सब चीज़ों में हम फंसे रहते हैं। पहला अध्याय से ये समझ सकते हो कि आत्मज्ञान डर, भय, भ्रम और शोक से ही उत्पन्न होता है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पहला चरण है। जब भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आत्म जागरण हुई है तो वो दुख शोक से ही हुई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।